लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दे दिया है। लिहाजा साथ ही साथ इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। 5 जजों की पीठ यानी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा, पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वह क्या प्रक्रिया है जिससे मतदाता को वोट डालने में सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है जिससे मतदान के लिए सही चयन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसबीआई से बॉन्ड इशू करना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दें। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। फैसले के 6 बड़े पॉइंट्स। पहला, एसबीआई राजनीतिक दलों को ब्यौरा दे जिन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया है। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश लिए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे। कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं, यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कंपनी एक्ट में संशोधन मनमाना और असंवैधानिक कदम है। इसके जरिए कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुला। निजता के मौलिक अधिकार में नागरिकों के राजनीतिक जुड़ाव को भी गोपनीय रखना शामिल है। सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसे लेकर 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, कांग्रेस नेता जय ठाकुर और सीपीएम शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी की थी। आखिर क्या है चुनावी बॉन्ड? 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह की प्रोमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है, बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। बॉन्ड खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी केवाईसी डिटेल देनी होगी। खरीदने वाला जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट करना चाहता है उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर से उस पार्टी को चुनाव आयोग से वेरीफाई बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। आखिर इस पर विवाद क्यों है? 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था, इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर किए जितनी मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं।